ओके, आज अपन देखिएगा अपने जो देवनारायण जी हैं, लोक देवता देवनारायण जी, जिनको आपके मुख्य रूप से आपका जो भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर आपके देव जी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वैसे ऑल ओवर राजस्थान की बात करते हैं तो उनको विशेष रूप से आपके देवनारायण जी के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा उनके बारे में हिस्ट्री के अंदर, आपके कल्चर के अंदर अपन बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी ध्यान रखना एक एक ऐसी छिपी हुई कहानी मैं आपको सुना रहा हूं जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा भी हुआ था क्या। ठीक है, तो देखो एक बात मिलती है, ठीक है, और उस बात का नाम क्या बताया जाता है, उसको कहते हैं आपके अथिन बात देवजी बगड़ावत्री। ये ध्यान रखना एक क्या है, तो ये एक बात मानी जाती है। तो सबसे पहले तो अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि आपकी बात क्या होती है। अपना जो राजस्थानी साहित्य है उसके अंदर राजस्थानी साहित्य की आपकी कई प्रकार की विधाएं हैं। जिन विधाओं की अगर बात करें तो उसके अंदर आपकी गद्य पद्य की विधाएं हैं, जिसके अंदर आपकी बात आती है, उसके अंदर वेली आती है, आपकी वंशावली आती है, आपकी प्रकाश आती है, आपका मत्स्य आता है, आपका बारहमास आता है, कक्का आता है, आपका दूहा आता है, इसके आपका सीलोका आता है। ठीक है, तो ये कई प्रकार की क्या है राजस्थानी, आपका झूलना आता है, झमाल आता है। ठीक है, ये सारी की सारी राजस्थानी भाषा की क्या है जो विधाएं हैं, उन विधाओं के कुछ प्रकार माने जाते हैं। उसी के अंदर एक प्रकार आता है जिसको क्या कहते हैं, बात कहते हैं। ठीक है, तो बात है, उस बात के लिए दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, इसको वात भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है, तो आपकी कथा भी कहते हैं या कहानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देवनारायण जी के बारे में एक अलग प्रकार की जो बात इसके अंदर बताई गई है वो क्या है, सुनिएगा। देखो अब ये देखना आप लोगों को कि देव जी आपके क्या थे, बगड़ावत। अब ये बगड़ावत थे, इन बगड़ावतों का जो मूल पुरुष माना जाता है, बगड़ावतों का मूल पुरुष है, वो मूल पुरुष ध्यान रखना अपने हरराम चौहान जी थे, इनको माना जाता है। ठीक है, तो बगड़ावतों का मूल पुरुष किसको मानते हैं, हरराम चौहान को मानते हैं। अब ये हरराम थे, इनके कहते हैं कि एक बेटा हुआ, इनके एक पुत्र होता है, और इनके जो पुत्र होता है हरराम जी के, उनके पुत्र का नाम बताया जाता है बागजी। बागजी को बागाजी के नाम से भी पुकारते हैं। ये बागाजी थे, इन बागाजी के और आपके कितने पुत्रों की प्राप्ति होती है, तो बागाजी के 24 पुत्र होते हैं। ठीक है, ये 24 पुत्र थे, 24 24 क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। और ये 24 पुत्र थे, ये किसके बेटे थे, ध्यान रखना बागजी के। इसका इन 24 को क्या कहा जाता है, तो आपके बगड़ावत कहते हैं, बगड़ावत। तो बगड़ावत थे, ये कुल मिलाकर कितने भाई माने जाते हैं, आपके 24 भाई माने जाते हैं। और इनके पिताश्री का नाम क्या था, बागजी। अब देखिएगा बागजी क्या करते हैं, बागजी ऐसा बताते हैं कि आपका भिनाय प्रदेश है जो आपका आजकल अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो बागजी क्या करते हैं, भिनाय आ जाते हैं, भिनाय। ये भिनाय आपका कहां पड़ता है, अजमेर के अंदर है। अब उस दौरान कहते हैं कि भिनाय प्रदेश का जो शासक बताया जाता है, उस शासक का जो नाम था वह नाम क्या था, तो भिनाय प्रदेश के शासक का नाम बताया जाता है आपका बाघट परिहार। इस बागट परिहार के पास आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, बागजी। अब बागजी अकेले नहीं आए, बल्कि बागजी अपने 24 पुत्रों को लेकर के, अपने ये बगड़ावत थे ना 24 पुत्र, इन 24 पुत्रों को लेकर के ये किसके यहां पर आते हैं, बागट जी परिहार के आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब भिनाय में आ गए और भिनाय के अंदर आकर रहने लग गए। ठीक है, कौन आपके अपने बागजी या बागाजी। और बागाजी अकेले नहीं आए, बल्कि अपने 24 पुत्रों को अपने साथ लेकर आते हैं और यहां आराम से रहने लग जाते हैं। ठीक है, अब इनके जो 24 पुत्र थे, इन 24 पुत्रों के अंदर जो सबसे बड़ा पुत्र था
ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र इनका बताया जाता है, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भोज। भोज को भोजा भी कहते हैं, इनको आपका सवाई भोज भी कहते हैं। ठीक है, इनको लेकर ये यहां पे आ जाते। ठीक है, अब देखिएगा एक बार, इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, अब यहां आइएगा एक बार। अब ये बागड़ जी था, ठीक है, यानी कि बागड़ परिहार था। इसने कहते हैं कि एक शादी की इस दौरान, ठीक है ना, और ये क्या करता है, जो शादी करता है वह शादी, ध्यान रखना, आपकी किससे करता है, जेलू से करता है। जेलू को जेमती भी कहते हैं। इसका विवाह किसके साथ में होता है, बागड़ के साथ में। अब इस दौरान कहते हैं कि बागड़ था, ये बागड़ परिहार आपका वृद्ध था, बुढ़ा था। ठीक है, और इसकी आयु और इसकी आयु में काफी अंतर बताया जाता है। ठीक है, भाई राजा था, काफी वृद्ध था, तो विवाह कर लिया। जैसे आपके आपके महाराणा लाखा थे, उन्होंने भी हंसाबाई के साथ में विवाह किया था, तो वैसा कुछ बताया जाता है। ठीक है ना, कि उन्होंने भी वर्ध अवस्था के अंदर हंसाबाई के साथ विवाह किया था। ठीक उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था के अंदर बागड़ के द्वारा जेलू या जेमती के साथ क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। अब ये वृद्ध है, लेकिन ये वृद्ध नहीं है। ठीक है, अब इनके इसके दरबार में कौन रह रहा है, बागड़। ठीक है, बागा जी, और बागा जी का बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, जिसका नाम क्या है, भोजा या भोज। ये भोज भी ध्यान रखना अपने पिता के साथ में किसके दरबार में रह रहा है, बागड़ के दरबार में। अब काफी दिनों तक रहते रहे। ठीक है, और धीरे धीरे कहते हैं कि आपका जो भोजा था और आपकी जो जेलू थी, इनके अंदर आपस में कैसे संबंध हो जाते हैं, तो आपके प्रेम संबंध हो जाते हैं, प्रेम संबंध। ठीक है, और एक दिन मौका पा करके आपके कौन कौन, एक तो जेलू और एक कौन, भोजा। जेलू और कौन, सवाई भोज कह सकते हैं या भोजा। ये दोनों थे। ये दोनों कहते हैं कि कहां से निकल जाते हैं, आपका जो भिनाई था, इस भिनाई प्रदेश को छोड़ करके चले जाते हैं। यहां से दोनों क्या हो गए, आउट हो गए। अब कहते हैं कि ये बात बताई जाती है, रात्रि काल की बात बताई जाती है। सुबह सुबह बताते हैं कि इस बात का पता किसको चलता है, तो बागड़ को चलता है। अब देखिएगा, बागड़ राजा था। ठीक है, इसके लिए कहते हैं कि ये आन बान की बात हो जाती है कि उसकी रानी थी, वह किसी दूसरे के साथ चली गई। ठीक है, भोजा के साथ चली गई। अब उत्तर के आपके बागड़ के द्वारा, परिहार के द्वारा बार बार किसके पास समाचार भेजा जाता है, तो ये समाचार ध्यान रखना किसके पास भेजा गया, तो भोजा के पास भेजा गया। ठीक है, क्या भेजा गया कि भोजा से ये निवेदन किया गया या भोजा को समझाने का प्रयास किया गया कि आप सह सम्मान जो जेलू है या जेमती है, इसको वापस किसको लौटा दो, आपके भिनाई प्रदेश को लौटा दो, या फिर किसको लौटा दो, बागड़ को लौटा दो। ठीक है, बहुत समाचार किए गए, लेकिन भोजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, या उनकी अनसुनी कर देता है। अब ये क्या करता है बागड़, ये बागड़ एक बहुत बड़ी सेना के साथ में और किसके ऊपर अटैक करता है, भोजा के ऊपर अटैक कर देता है, भोजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण के अंदर कहते हैं कि ये आक्रमण इतना भयानक था, इतना खतरनाक था। अब देखिएगा, ये राजा था, इसके पास में सेना बड़ी थी। अब होता क्या है, इस दौरान कहते हैं कि भोजा और भोजा के जो भाई थे वह किसके साथ में लड़ते हैं, भिनाई के साथ साथ बागड़ की जो सेना थी उसके साथ में लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते भोजा था, ये कहते हैं कि अपने कितने भाइयों के साथ है, 13 भाइयों के साथ में लड़ते हुए किसको प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन भोजा था, सवाई भोज थे, ये पहले से ही क्या थे, शादीशुदा थे। ठीक है, तो इनकी एक पत्नी और बताई जाती है। अब 2 पत्नी हो गई, एक पत्नी कौन हो गई, जेलू, या फिर कौन हो जाती है, जेमती। ठीक है, और पहली जो पत्नी थी उनका नाम क्या बताया जाता है, सेडू खटानी, सेडू माता भी कहते हैं। तो ये सेडू जी थी, ये इनकी क्या थी, प्रथम पत्नी थी। जब बागड़ परिवार इनके ऊपर आक्रमण करता है, भोजा आपके सवाई भोज या भोज हैं, ये 23 भाइयों सहित वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब कहते हैं कि
आपकी इनकी जो अन्य अन्य भाई थे, उनकी जो पत्नियां थी, उनकी जो औरतें थी, वो सारी की सारी कहते हैं क्या क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। ठीक है, अग्नि में कूद कर क्या कर लेती है, अपना आत्मदाह कर लेती है, जोहर कर लेती है। उसके बाद में बागट क्या करता है, पूरे के पूरे जो गांव थे उस गांव को क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, बगड़ावतों के गांव को। अब क्या होता है, ध्यान रखना, इस समय सारी पत्नी थी, ठीक है, बगड़ावतों की वह क्या हो जाती है, जोहर कर लेती है। लेकिन आपकी सेडू माता है, ये सेडू माता ऐसा नहीं करती है। सेडू माता ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि सेडू माता थी, ये इस समय क्या बताई जाती है, आपकी गर्भवती बताई जाती है। ठीक है, तो ये आपके इस प्रदेश को छोड़ करके, ठीक है, भोज वाले प्रदेश को छोड़ करके, बगड़ावतों के प्रदेश को छोड़ करके और अपने पीहर चली जाती है। और इनका पीहर क्या था, तो मालवा था। क्या था, मालवा। ठीक है, अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें, ठीक है, या रियासती काल की बात करें, रीति रिवाज की अगर बात करें, तो जो गर्भवती स्त्री होती थी वह कभी भी क्या नहीं होती थी, आपकी सती नहीं होती थी। ठीक है, या जोहर नहीं करती थी। तो ये इस समय क्या थी, सेडू माता क्या थी, गर्भवती। तो ये कहते हैं कि चली गई और मालवा के अंदर जाकर के, ध्यान रखना, आपके किसके द्वारा, सेडू माता के द्वारा एक पुत्र को क्या दिया गया था, जन्म दिया गया। यही पुत्र, ध्यान रखना, आगे चलकर और किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो आपके देव नारायण जी हैं, देव नारायण जी, या फिर क्या कहते हैं इनको, देव जी कहा जाता है। ठीक है, तो इस नाम से ये क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखना, आपके जो देव नारायण जी हैं, ये देव नारायण जी का जो मुख्य मंदिर माना जाता है, इनकी जो जन्म स्थली मानी जाती है, वह मानी जाती है किसको, मालासेरी। मालासेरी की डोंगरी, ये मालासेरी की जो डोंगरी है, ये आपके आसींद है ना, आसींद। ठीक है, इस आसींद से लगभग 8 किलोमीटर दूरी के अंदर पड़ती है। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। तो यहां पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये इनकी क्या मानी जाती है, जन्म स्थली बताई जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा का पूरा देवनारायण जी का इस प्रकार का जो इतिहास है, ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये कहानी आपकी किसके अंदर लिखी हुई है, तो अथ बात देवजी री बगड़ावत, इसके अंदर ये कहानी लिखी हुई बताई जाती है। ठीक है, जिसका आपको बहुत कम पुस्तकों के अंदर ये कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।